जो एक इस स्वाध्याय में जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे श्लोक नंबर 13 अध्याय 6 और उसमें उसी बात को हम थोड़ा सा रिपीट करके इसलिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अपनी दृष्टि को और आप प्रयोग करके थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि फिर हम इस बारे में ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसलिए हम शनिवार को इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका क्या अनुभव रहा, मैं वो भी जानना चाहूँगा कि अगर आपने ऐसा कुछ करके देखा है तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ। तो वो कहते हैं नासिकाग्रम स्वम, आप जब नासिका के अग्रभाग के ऊपर जब आप दृष्टि को रखते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जो है वो उत्तेजित होता है। आपका जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और मैंने आपको जिस समय आज्ञा चक्र के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि वो आज्ञा चक्र हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी चक्र हैं, उनको नियंत्रित करता है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब आप लगाइए, इसका मतलब जिस समय संसार जो है, जिसको आप संसार बोलते हैं, जिसको आप इंद्रियों के विषय बोलते हैं, वो सारे के सारे जब आपके नियंत्रण में आ गए, आपका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे उसके माध्यम से आपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया, अर्थात आपकी जो वृत्ति है वो अंतर्मुखी हुई, तो आपका जो चित्त है वो चित्त भी धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगा। चित्त क्योंकि अंदर की चीज है, इसलिए जब तक आप इंद्रियों से भीतर की तरफ प्रवेश नहीं करते तब तक चित्त आपको समझ में नहीं आता। इंद्रियां ही आपको इतना उलझा के रखती हैं कि आप अंदर जा ही नहीं पाते हैं, आप घर के बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। तो ये जो चीज है, अब उसके बाद में उन्होंने, जैसा मैंने 12वें अध्याय में आपको बताया था कि आत्म विशुद्ध है, अर्थात आत्मशुद्धि के लिए क्या करें, वो अपने मन को नियंत्रित करे। मन को किसके द्वारा नियंत्रित करे, तो कहते हैं यत चित्तेंद्रिय क्रिय, इंद्रियां जो हैं उन इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रित करे। जब आप अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मन का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, मन जो है वो एक समझ लीजिए कि इंद्रियों की जो संवेदना है, उस संवेदना को मिला जुला कर जो सब कुछ तैयार होता है वही एक तरह से मन है। वो सारा ज्ञान, वो सारी चीजें वहां पर एकत्रित हो जाती हैं जिसको आप मन बोलते हैं। तो वो जो मन है वो सहज रूप से आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है, जहां से उसको खुराक मिलती है। अर्थात वो जो खुराक जहां से मिल रही है, जिस समय आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो अपने आप ही शिथिल होना शुरू हो जाता है, अर्थात वो आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। तो ये जो श्लोक था 13वां, अब वो कहते हैं प्रशांत आत्मा। जो श्लोक नंबर 14 है, प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा का मतलब जिसकी आत्मा, जिसका भीतर जो है वो प्रशांत हो गया। मैंने आपको बताया था कि शांत में और प्रशांत में अंतर है। शांत आप ऊपर से हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत का अर्थ है कि वह जो शांति है वो आपके जीवन का या आपका आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का वो अभिन्न अंग बन जाए। शांति जो है वो आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाए, अर्थात कोई भी व्यक्ति जब आपको किसी भी प्रकार से अशांत ना कर सके। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि आप उनको जो मर्जी कह लीजिए वो मुस्कुराते ही रहते हैं। एक तो वो है जिनकी संवेदना ही नहीं होती है, लेकिन जो समझ पूर्वक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं उनको बोलते हैं प्रशांत आत्मा। जैसे हम महावीर स्वामी को देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं,
है। भगवान श्री कृष्ण को ही मैंने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को ही देखते हैं, आप कभी भी उनको अशांत नहीं देखते। एक जगह हल्की सी अशांति उनको दिखाई देती है, वो भी अपने को लेकर नहीं है, वो किसको लेकर है? वो है जिस समय भीष्म हुआ, वो अशांति थोड़ी सी हमको दिखाई देती है, लेकिन वो अशांति भी स्थायी नहीं है। हल्का सा एक चीज आई और भगवान जो है वो रथ चक्र लेकर उधर की तरफ भागे, वो एक चीज है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा अंदर से जो व्यक्ति शांत हो चुका है, शांति जिसके जीवन का स्वभाव बन चुकी है। और दूसरी बात, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करता हूं कि हमको कंफ्यूजन ना हो। हम अभी क्योंकि साधना की स्थिति में है, इसलिए हम क्या करें, वो जो साधक है वो बार बार अपने आप को शांत करने का प्रयास करे। अशांति होगी, आपके मन में उद्वेग आएगा, आपके मन के अंदर लहर पैदा होगी, ठीक है, आपके भीतर। लेकिन आप पहले तो शांत होंगे, फिर प्रशांत होंगे। ये एक प्रक्रिया है ना, ये इस प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि बाहर से यदि आप अच्छे हो गए तो आप ये समझ ले कि मैं अच्छा हो गया। बाहर से यदि आप शांत हो गए, आपने अपने ऊपर इतना नियंत्रण कर लिया। कई लोगों को मैंने देखा है, गुस्सा आता है और 1 सेकंड में उसको पी लेते हैं। कुछ लोग तो ब्लास्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम व्यवहार कुशल बोलते हैं, वो पी लेते हैं। और जब पी लेते हैं तो क्या है, वो जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट जरूर होता है। हम उनको प्रशांत नहीं बोल सकते, हम उनको ये कह सकते हैं कि उसने अपने विचार के माध्यम से या अपने आप को समझा लिया और वो इतना ट्रेंड हो चुका है कि वो गुस्सा उसके भीतर पैदा होता भी है, क्रोध पैदा होता भी है, लोभ पैदा होता भी है, काम पैदा होता भी है, लेकिन वो अपने ऊपर निग्रह कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वो जो कंट्रोल है, वो वहीं तक आप अपने आप को मत कर लीजिएगा। आपको क्या होना है, आपके जीवन का लक्ष्य है प्रशांत आत्मा। श्री राम के जीवन में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। पूरे जीवन में आप उनको देखिए, सिर्फ आपको हल्की सी झलक तब दिखाई देती है, और वो भी बड़ा नाटकीय सा लगता है। वो लगता है ऐसे जैसे कि राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मर्यादा है भाई, पत्नी का हरण हो चुका है, पत्नी को उठा कर ले गए हैं, तो थोड़ा सा क्रोध तो दिखाना ही चाहिए ना। वो दिखा रहे हैं, वहां पर क्रोधित नहीं है, वो दिखा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि लक्ष्मण को भी समझ में नहीं आ रहा, और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, उनको वहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, कहते लक्ष्मण, जो तुम मुझको जो समझा रहे हो है अच्छी बात है, आपस में ऐसा ही होना चाहिए। एक ठंडा हो और एक गर्म हो तो चल जाता है, लेकिन अगर दोनों ही गर्म हो तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। घरों में भी आप देख लीजिए, ये बात सही है। लेकिन भगवान श्री राम जो है वो प्रशांत आत्मा, भीतर से बिल्कुल शांत। ये है प्रशांत आत्मा। विगत भी, विगत भी का अर्थ क्या है, जिसमें से भय समाप्त हो चुका है। देखिए, आप में से भय कब समाप्त होता है? दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो हमको सबसे ज्यादा जो भयभीत करती है, वो है आपके अस्तित्व का नाश होना, नष्ट होना, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं। हम लोग क्या मानकर चलते हैं? हम लोग मृत्यु को अपने अस्तित्व का नाश मान लेते हैं। मैंने आपके सामने कई बार निवेदन किया है कि 360 का सर्कल है हमारा। हमारा जो सर्कल है, जिस समय आप कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और फिर पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जन्म हुआ, जीवन आपने चलाया, और चलाने के बाद में फिर आप
शरीर आपका नष्ट हो गया, और जब शरीर नष्ट हो गया तो वह जो आत्मा है, वो आत्मा फिर चक्र में पड़ी और वो फिर जन्म लेती है, फिर अपनी माँ के गर्भ में जाती है, किसी भी तरह का। माँ का अर्थ ये है, चाहे वो अंडे के रूप में पैदा हो, चाहे वो उद्भिज के रूप में पैदा हो, चाहे वो स्वेद के रूप में पैदा हो, और चाहे वो जेर के रूप में पैदा हो, वो आती है। वो एक प्रक्रिया है उसकी, उस प्रक्रिया के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो सर्कल है वो है 360 का, और हम कितना मान रहे हैं, हम सिर्फ 180 का मानते हैं। हम सिर्फ क्या मान रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो जीवन है, हम उसी को जीवन मानते हैं। यद्यपि वास्तविकता क्या है कि जीवन जो है वो एक पूरे चक्र की तरह है। जिस समय हमको इस बात का अनुभव हो गया कि मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, मैं तो हूं, और उसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ में आती हैं। जब आप ये कहते हैं आपका अस्तित्व नहीं नष्ट होता, तो मृत्यु के बाद में फिर क्या होता है, कौन सी चीजें, आपका जन्म फिर कैसे होता है, उसका कारण क्या होता है, ये बाकी चीजें विचार वाली हैं। तो कहते हैं, एक तो जो व्यक्ति इस बात को जान चुका है कि मैं सनातन हूं और मेरा जो चक्र है ये चलता रहता है, और ये चक्र कब समाप्त होता है, जब मुझको आत्मानुभूति हो जाती है या ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तभी मेरा ये जो चक्र है ये कटता है, टूटता है। जैसे अभी आजकल आपको कहा जाता है कि ये जो कोविड है, इस कोविड के चक्र को आप कैसे तोड़ें, आगे आने वाला जो चक्र है उसको आप कैसे करें, तो कहते हैं आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। आप डिसकंटिन्यू, जब आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो जो एक क्रम होता है वो क्रम टूट जाता है, और वो डिसकंटिन्यू कैसे होता है, तो कहते हैं ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, समझ के द्वारा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं विगत भी। एक तो विगत भी का अर्थ ये हो गया, और दूसरा, जिस समय आप उपनिषदों की भाषा में बोलेंगे तो उपनिषद में कहते हैं डर किससे लगता है, डर जो है वो किससे लगता है, कहते द्वितीयात् वै भयम भवति। सिद्धांत दिया, एक सूत्र दिया उपनिषद के ऋषि ने, वो कहता है द्वितीयात् वै भयम भवति। जिस समय आपके जीवन में कोई दूसरा होता है तभी आपको भय होता है। अभी जो मेरा कक्ष है जिसमें मैं यहाँ मिशन में रह रहा हूँ, उसके बिल्कुल सामने गाड़ियां हैं, दो खड़ी हुई, और वो जो दो गाड़ियां खड़ी हैं, मैं परसों एक तमाशा देख रहा था वहां पर। वो तमाशा मैं क्या देख रहा था कि पंजाबी में आप उसको कहते हैं लालड़ियां, चिड़िया होती हैं एक खास तरह की, और उनकी खासियत क्या होती है कि एक चिड़िया आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। तो जिस समय बेटियां जब इकट्ठी हो जाती थी, जैसे एक पड़ोस से आ गई, फिर दूसरी पड़ोस से आ गई, खास करके मुझे याद है कि जब स्कूल खत्म होता था, स्कूल बंद होता था, और बच्चे जिस समय अपने घर आ जाते थे, तो फिर चलो भाई, घर वाले भी थोड़ा सा फ्री कर देते थे बच्चों को कि जाओ खेलो। अब वो बच्चे किसके यहाँ जाते थे खेलने के लिए, वो बच्चे उसके यहाँ जाते थे खेलने जहाँ उनके खेलने के ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। नहीं तो आमतौर पे कह देते थे, नहीं तू अपनी अपनी बेटी को कह देते थे, जा तू उनके घर जाके खेल, यहाँ पर नहीं खेलना है। तो अब वो क्या है, एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो धीरे 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 जो वॉल्यूम होता था उस कमरे का, वो बढ़ना शुरू हो जाता था। तो बड़े लोग एक बात कहा करते थे, कहते कि लालड़ियां वाकन लगे हुए, आपस में ही हम जिस समय लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी जो स्थिति है द्वितीयात् वै भयम भवति, जो दूसरा है। तो वो लालड़ियां क्या कर रही थी, वहां शीशे के सामने आकर बैठती थी। जब वो शीशे के सामने आकर बैठती थी तो उनको क्या लगता था,
उनको ये लगता था कि दूसरी बैठी हुई, वो अपनी को पहचान तो नहीं पा रही हैं, वो अपनी को नहीं बल्कि वो जो शीशे में जो दिखाई दे रहा है उसको दूसरा समझ रहे हैं। ऐसे ही स्वामी जी ने एक ऐसे इसका एक ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि शीश महल था। शीश महल मुगले आजम में देखा होगा आपने, है ना? वो एक शीशा खास तरीके का मंगवाया गया था कट्स करवा के, जिसमें कि एक ही आकृति के बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते थे। अब आप सोचिए कि वह जो कुत्ता था वो किसी ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गया जहां बहुत सारे शीशे लगे हुए थे। अब जब बहुत सारे शीशे वहां पर लगे हुए थे तो उनको देखकर उसने क्या किया, भौंकना शुरू किया। क्या समझ रहा है वो? वो ये समझ रहा है कि सामने जो है वो पता नहीं कुत्ते कहाँ से आ गए। जब मैं इसमें घुसा था तब तो यहाँ कोई नहीं था, अब पता नहीं कहाँ से सारे के सारे आ गए हैं। वो उनको भौंकना शुरू करता है और कहते हैं भौंकते 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 ही जो है वो वहां पर अपनी जान दे देता है। इतने में कोई ऐसा कुत्ता होता है, वो भी भटकता हुआ आ जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि उसको इतनी समझ होती है कि ये जो मैं हूँ, ये जो शीशों में दिखाई दे रहे हैं, मैं जब हटता हूँ तो ये शीशों में दिखाई देते हैं। कहते नहीं, शीशों में नहीं दिखाई देते। कहते इसका मतलब मैं जब हटता हूँ तब ये शीशों में भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब मेरा और इनका कहीं न कहीं कोई लिंक है, कहीं न कहीं कोई संबंध है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ में और इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना हो, ये भी मेरा ही प्रतिबिंब हो। तो कहते हैं द्वितीयात् वै भयं भवति। जिस समय आपके सामने कोई दूसरा होता है, तब आपके मन में भय होता है। और जिस समय आपको इस बात का अनुभव हो गया कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, बल्कि सारी जगह आप ही हैं, आपका ही अस्तित्व है, तो वहां पर भय नाम की कोई चीज नहीं। आप जिस समय समष्टि के रूप में इस प्रकृति को देखते हैं, हम लोग सब क्या हैं? हम इस प्रकृति के एक तरह से अंग है। जैसे जो वृक्ष है ना, वृक्ष, उस वृक्ष का की जड़ है, उस जड़ के बाद में फिर तना है, तने के बाद में फिर बड़ी शाखाएं हैं, फिर छोटी शाखाएं हैं, उसके बाद में उसके पत्ते हैं, उसके बाद में उसके फूल हैं, फिर उसके फल हैं। ये सब क्या है? तो कहते हैं ये वृक्ष के अलग अलग हैं। और जिस दिन वो अलग अलग न मानकर एक ही मानना शुरू कर देते हैं, उस दिन फिर किसी को किसी से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो यहाँ उन्होंने कहा प्रशांत आत्मा, विगत भीर और ब्रह्मचारी व्रति स्थित। ब्रह्मचर्य का जो व्रत है उसमें जो स्थित हो जाता है। ये तो बता रहे हैं कि आदमी को, व्यक्ति को साधना ऐसी करनी चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर आपके भीतर किसी भी प्रकार का भय ना हो, आपके आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो। इसका मतलब आप प्रयास करिए, मन को शांत करने का प्रयास करिए। अपने भीतर जो आपके भय है, उस भय से आप अपने आप को मुक्त करिए। किस चीज का भय? मृत्यु का भय। मृत्यु का क्या भय है? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आपका आपका जो धन है ये चला जाएगा, इसका क्या भय? आपका जो शरीर है ये कल रुग्ण हो जाएगा या जरा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, इसका क्या भय? उसका कारण ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है और आप वो है नहीं, तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। विगत भीर और ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित। इस ये जो ब्रह्मचर्य शब्द है, इसको आम तौर पे एक आरूढ़ रूप में ले लिया गया। जिस समय आप कहते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी का अर्थ हम कुछ और लगा लेते हैं। लेकिन जहां पर भी हम लगाते हैं, जैसे आप ब्रह्मचर्य आश्रम भी लगाते हैं, मान लिया आप ब्रह्मचर्य आश्रम लगाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा है? जिस समय आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति
अपनी ऊर्जा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने देना चाहता। वो जो ब्रह्मचारी होता है, जिसको आप विद्यार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी का भोजन क्या होगा? सात्विक होगा। वहां जिस समय आप विद्यार्थी के लक्षण पढ़ेंगे, विद्यार्थी के जब आप लक्षण पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोगों को भी संभवतया वो श्लोक याद होगा, जो मेरे ख्याल से संस्कृत की किताबों में आमतौर पे जो ग्रंथ पुस्तकें होती हैं बच्चों की, टेक्स्ट बुक जो होती हैं, उनमें भी आता है। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। कौवे की तरह जिसकी चेष्टाएं हो। कौवे की चेष्टाओं को यदि आप देखिए तो बहुत बुद्धिमान होता है, आप सभी जानते हैं। आपने बचपन में शुरू शुरू में भी वो कहानी पढ़ी होगी, जब पानी को पीने के लिए, पानी जो था वो नीचे था, तो उसने क्या किया, उसमें कंकड़ डाले। कभी आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर आपके घर में, घर के आसपास अगर कौवे हों, तो आप एक काम करिएगा, कोई हार्ड चीज उनको दीजिएगा। जैसे वहाँ दिल्ली में मेरे साथ में जो हैं, उनको किसी ने बताया होगा, तो वो कौवों के लिए जो वो नमकीन वाली जो सेब नहीं होती है, गठिया जिसको बोलते हैं, वो गठिया डालते हैं और साथ में वहां पर पानी का पात्र रखा हुआ है, पानी पीने के लिए पक्षियों के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी हार्ड होती है ना, खाने में थोड़ी सख्त होती है। तो वो इतने समझदार हैं, हम लोग देख के हंसते थे कि यार बात बड़ी बात ने, या हमारे जो विद्वान थे उन्होंने देखी है। वो क्या करते हैं, वो उसको उठाते हैं और पानी में डालते हैं। पानी में डाल के जब वो भीग जाता है, तब वो उसको वहां से उठा के खाते हैं। तो काक चेष्टा बकोध्यानम, बक मैंने होता है बगुला, उसकी तरह जिसका ध्यान बिल्कुल एकदम एकाग्र। और अब तो मैंने एक बार देखा, तो कहते हैं कि जो बकत ध्यान है, ये तो तब भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतीक्षा कर सकता है अपने शिकार की, तो वो कौन है? वो एनाकोंडा, आपने सुना होगा। एनाकोंडा जो है, वो अपनी ताक लगा के बैठा रहता है, और कभी कभी तो 6-6, 7-7 घंटे और 12-12 घंटे तक वो इंतजार करता है, पानी में रहता है वो, और उसको इंतजार होता है कि कब कोई जानवर जो है, पशु वहां पर पानी पीने के लिए आए, और वो मुर्दे की तरह पड़ा होता है। इतना धैर्य है उसमें। और फिर जैसे ही वो आता है, उसकी रेंज में आता है, तो फिर झपट्टा मार के उसको वो अपना शिकार बना लेता है। तो काकचेष्टा बकोध्यानम, ध्यान अर्थात एकाग्रता इस प्रकार की हो। और श्वान निद्रा, नींद कैसी हो? नींद ऐसी ना हो कि ढोल बजता रहे और आपको पता ही ना हो। पास वाला जो बंदा है, उसकी पता चला रात को तबीयत खराब हो जाए, तो आपको पता ही ना चले। है, वो कहते हैं ऐसा नहीं, श्वान निद्रा। जैसे कुत्ते की नींद होती है ना, हल्की सी भी आहट हो तो आप उठ पड़े। इसका मतलब तमोगुण जो है, वो आपके भीतर ना हो। जो व्यक्ति तमोगुणी है, उसको ऐसी नींद आएगी। आप गहरी नींद तो बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन एक बात आप जानेंगे, नींद के बारे में जब आप पढ़ेंगे, 8 घंटे की जिसको हम नींद बोलते हैं या 6 घंटे की नींद बोलते हैं, ये रेस्ट होता है। नींद तो बहुत कम समय की होती है। और नींद और भूख, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना अपने कंट्रोल में करते चले जाएं, जितना आप नियंत्रित करते चले जाएं, वो नियंत्रित होती जाती है। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा और अल्पाहारी। अल्पाहारी, अब अगर आपने खूब जम के खाया हुआ है, जैसे हमारे यहाँ आश्रम में जब साधना सप्ताह होता है, साधना सप्ताह जब होता है,
तो सुबह के समय क्या होता है? सुबह के समय मिस्सी रोटियां बनती हैं और मिस्सी रोटियों के साथ में रौंगी मिलती है खाने के लिए। सारी चीजें भारी हो गई और उसके साथ में और कुछ मीठा-वीठा भी होता है। अब आप सोच कर देखिए, स्वाद-स्वाद में अगर आपने 3-3 परोठियाँ खा ली और घर में आप सुबह क्या करते हैं, सिर्फ़ ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाकर और उसके साथ में आप थोड़ा-सा खा के गुज़ारा कर लेते हैं और यहाँ पर क्योंकि आपका जो मूड है वो कुछ और है, यहाँ पर तो आप सैर के मूड में, पिकनिक, रिलैक्स करने के मूड में आए होते हैं, तो जिस समय आपने उतना खा लिया, अब आपको बार-बार कहते हैं कि जी सत्संग में आइए, सत्संग में आइए, सत्संग में किसने आना है? कमरे में गए, अच्छा चलो थोड़ी देर लेटते हैं, फिर चलेंगे सत्संग में और आप लेटे और गए। फिर भोजन के बाद में भोजन इतना हेवी होता है, जो भी भंडारा करता है, वो ये सोचता है कि भाई अच्छी चीज़ बने, तो इतनी सारी जब चीज़ें बनी हैं और आपने खुद स्वाद-स्वाद में कुछ जम के खा लिया और अब आप सो गए, तो 3 बजे की जब घंटी बजी और आपको कहा कि चाय पीने के बाद 4 से लेके 6 बजे तक का जो सेशन है उसमें आप आइए, तो हम बड़ी मुश्किल से ऐसा लगता है जैसे कहाँ फँस गए आके। घर में ही ठीक थे, घर में ही ठीक थे, यहाँ पर तो क्यों? तो अल्पाहारी, इसका मतलब अल्पाहार का मतलब कम आहार और दूसरी बात और चीज़ है, खाने के समय 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जैसा बड़े लोग बोलते हैं कि आप 2 बार अगर आपका 2 रोटी का है, तो आप 2 रोटी मत खाइए, थोड़ा-सा खाली रखिए। आकाश जो है, आकाश आपके भीतर, शरीर के भीतर जितना होगा उतना अच्छा है। अवकाश जितना होगा उतना अच्छा है। पंजाबी ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁੰਨ के खा लिया। बड़ा अच्छा शब्द है ये कि खाधा है बड़ा तुन के खाधा। तुन के खाने का मतलब क्या है कि बिल्कुल ऐसे जैसे वो डब्बे में जब आप आटा भरते थे, एक समय था ना, आटे जब आटा भरते थे तो आप क्या करते थे, डंडे से या किसी चीज से दबा दबा के भरते थे। तो हमने भी क्या किया, थोड़ा सा खाया और एक घूंट पानी पी लिया, फिर थोड़ा सा खाया, फिर एक घूंट पानी पी लिया और पानी पी पी के हमने जब ऐसी स्थिति, तो अल्पाहार, एक तो आपका आहार कम हो और दूसरा आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि आपके शरीर के लिए कौन सी चीज लाभप्रद है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। मुझे ऐसे में ध्यान आता है, हमारे बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज थे, हथियाराम मठ से आया करते थे यहाँ। तो वो कहते थे स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज को, जब साधना सप्ताह प्रारंभ हुआ था, तो वो उनको कहा करते थे कि अरे गोविंद, अरे भाई ये कौन सा साधना सप्ताह है, इसमें तुम पूड़ियाँ भी बनाते हो, मालपूड़े भी बनाते हो, खीर भी बनाते हो, हैं, इतना सब कुछ खिला देते हो, ये कैसी साधना है? तो स्वामी गोविंद प्रकाश जी हँसा करते थे। वो कहते थे महाराज ऐसा है, जिनको जैसा चाहिए, मकसद है ना अपने जीवन का। इन्होंने जब घर जाना है तो ऐसा ही, तो यहाँ पर इनको हम ये ट्रेन करना चाहते हैं कि आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके जीवन का मकसद क्या है? आप अगर यहाँ साधना करने आए हैं तो आपको सिलेक्शन, आपको चुनाव करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना खा लें कि वो 7 दिन में आपको पेट की दवाई जो है वही का आप खाते रहें, तो साधना क्या करें? आपका सिलेक्शन क्या है? आपके शरीर के लिए उपयोगी क्या है? और गृह त्यागी, गृह त्यागी का अर्थ क्या है? गृह त्यागी का अर्थ है कि जिसने घर का त्याग कर दिया हो। ये आप बिल्कुल उसके साथ में जोड़ लीजिएगा। घर गृह त्यागी का मतलब है जो एकांत में है, और उस एकांत का अर्थ मैंने वहां पर आपके सामने रखा था कि वह व्यक्ति जो है वो क्या करता है, 10वां जो श्लोक है उसमें ये बताया था कि एकांत का अर्थ क्या होता है। अलग अलग एकांत के अर्थ है। गृह त्यागी का अर्थ भी अलग अलग। आप गृह में रहकर भी गृह त्यागी हो सकते हैं, आप गृह में रहकर भी वानप्रस्थी हो सकते हैं,
लेकिन अगर उतनी परिपक्वता आपके पास में नहीं है, तब आपको कुछ समय के अभ्यास के लिए वो एक कनेक्शन जो है, वो तोड़ने की आवश्यकता है। ये जो हम हर बात पे जिसको हम लोग इंटरफियरेंस बोलते हैं, हमारे यहाँ वानप्रस्थ की जो परंपरा थी उसका कारण ही ये था। सोच में बहुत फर्क, अच्छा उस समय की सोच तो तब भी उतना अंतर नहीं पड़ता था। अब तो आप सोचिए कि पीढ़ी से पीढ़ी के अंदर कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। और ऐसे में हम क्या चाहते हैं, जो हमारा अपना अनुभव है, जिस तरीके से हम जिए हैं, इसी तरह से दूसरे जिए, और उसी चक्कर में जो परिवार हैं, उन परिवारों के अंदर बड़ी अजीब सी एक तनाव की स्थिति रहती है। तो वो कहते हैं गृह त्यागी, या तो आप घर में रहकर या तो आप घर में रहकर घर में ना रहें, घर में रहकर घर में ना रहें, बहुत संयम चाहिए उसके लिए। घर में रहकर आप घर में ना रहें, और यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो कुछ दिन के अभ्यास के लिए आप घर से अलग एकांत में आप जाने का जो है प्रयास करें, वहां रहें। साल में कम से कम 2 बार आप ऐसी जगह जाकर रहें, ताकि आपको एकांत का अभ्यास हो जाए। मैंने इस बारे में कुछ बुजुर्गों को देखा है, कुछ बुजुर्गों को देखा है कि वो किसी भी अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो अपना करते हैं, बाकी उनसे जब तक कोई मशवरा नहीं लिया जाता, उनसे कोई राय नहीं ली जाती, तब तक वो अपनी बात जो है वो उनके सामने रखते नहीं। आप कहेंगे कि जी हम गलत होते हुए नहीं देख सकते, तो आप ये बताइए, आपकी दृष्टि में हो सकता है कि वो चीज़ गलत हो, लेकिन उनकी दृष्टि में, और यही होता है, यही होता है। वो आपको फट छूटते ही क्या बोलते हैं, कहते जी आपका समय दूसरा था, आपका समय दूसरा है। आप हमारी बीच के अंदर आप इंटरफेयर मत करिए। क्योंकि सारी व्यवस्था जो है वो चेंज हो चुकी है, सारी व्यवस्था बदल चुकी है। हम हम जो हैं, हमारा विकास किस प्रकार से हुआ, हमारे संस्कार किस प्रकार से हैं, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा, गृह त्यागी का अर्थ क्या है? आप अपने घर का त्याग कर, यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। घर का त्याग कर दें, तो हम घर से बाहर जाने के बाद में भी घर के साथ जुड़े रहते हैं, और अभी तो आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। घर से बाहर रहकर भी अगर आपने 10 बार अगर दिन में मोबाइल से घर के साथ कांटेक्ट कर लिया, तो गृह त्यागी कहाँ हुआ? आपने छोटी-छोटी बातें, हाँ भाई आज क्या हुआ? हैं? आपका ध्यान पूरा का पूरा घर में लगा हुआ है, और आप वहाँ ना रहकर किसी जंगल के अंदर किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं है, तो वो गृह त्यागी नहीं। गृह त्यागी का अर्थ क्या है? जो घर में रहता हुआ भी घर से अतिरिक्त है, या अभ्यास के लिए अगर वो आया हुआ है, तो डिस्कनेक्ट हो जाए। इसीलिए कई जगह पर जो साधनाएँ होती हैं, वहाँ पर आपकी एंट्री ही तब होती है जब आपका ये जो खिलौना है ना, ये ले लेते हैं अपने पास। ये जो खिलौना है ना, जिसको आप बार-बार, वो सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा टाइम होता है कि आप वहाँ पर जाइए, उसके ऊपर लैंडलाइन के ऊपर, और उससे बात करिए। मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, जब आप जाएँगे तब आपको मिलेगा। 10 दिन का कोर्स कई जगह पर होता है। बड़ी दिक्कत होती है। तब आपको पता चल जाता है कि गृह त्यागी का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थी के लिए जो कुछ सीखना चाहता है या कोई साधना करना चाहता है, तो उसके लिए ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं, ब्रह्मचारी व्रति स्थितः। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ उतना ही नहीं है जितना ट्रेडिशनली हमारे यहाँ लिया, वो इसलिए उसको जोड़ दिया गया कि क्योंकि वो उद्वेग इतना तेज है कि वो आपको संभलने नहीं देता। वो आपकी बायोलॉजिकल नीड है। आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी की जो केमिस्ट्री है, उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो बहुत प्रबल है। जो पुत्तृष्णा है, उस पुत्तृष्णा के मूल में वो चीज़ है जिसकी चर्चा हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य के नाम से की गई।
तो वो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि बहुत तेज उद्वेग है और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, वो सिर्फ आपके मानसिक धरातल की चीज नहीं है, आपके शारीरिक धरातल की भी चीज है। इसलिए उसके उस चीज को जोड़ दिया गया। कहने का उसका जो संकेत है ब्रह्मचर्य का जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे एस्पेक्ट उसमें आ जाते हैं। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित, व्रत का अर्थ क्या है? हम लोग करते हैं ना, एक तो व्रत करते हैं और एक उपवास करते हैं। व्रत और उपवास, उपवास का अर्थ क्या होता है? वैसे तो उपवास का अर्थ बड़ा गहरा है। उपवास का अर्थ हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि भूखे रहना। उपवास का अर्थ क्या है? भूखे रहना। आप जो है अन्न नहीं ले रहे हैं, ये उपवास हो गया। आप सिर्फ फ्रूट ले रहे हैं, फल ले रहे हैं या दूध ले रहे हैं, ये भी उपवास हो गया। लेकिन इस उपवास का महत्व क्यों है? कहते हैं कि जिस समय आप इस प्रकार से होते हैं तो तमोगुण या निद्रा आदि आपके ऊपर नहीं होते हैं। आप जागृत होने की स्थिति में होते हैं। आप अपने आप को जागा रख सकते हैं। आप अपने आप को जागा रख सकते हैं। आप जागरण कर सकते हैं। और वो जागरण का अर्थ क्या है? उप उप है। उप का अर्थ क्या हुआ? आपके साथ। और वास, वास मैंने रहना। उपवास इसका मतलब आप परमात्मा के पास रहें या परमात्मा को अपने पास महसूस करें, ये है उपवास का अर्थ। उपासना, उपासना और उपवास, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हमने इसको सिर्फ खाने तक सीमित रख दिया। और व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ है संकल्प। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। मैंने संकल्प किया, अब ये जो मेरा संकल्प है ये दृढ़ है, मैं इस संकल्प से हटूंगा नहीं किसी भी स्थिति में। ये एक तरह से आपका अपने स्वभाव के से लड़ना है। ये आपका अपने स्वभाव से टकराव है। ये आपका अपने स्वभाव को, जिसको हमने पीछे पढ़ा था, उद्धरेत आत्मनात्मानम, ये स्वयं से स्वयं के उद्धार की प्रक्रिया है। ये क्या चीज है? ये है व्रत। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित, इसका मतलब मैं ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करूंगा, संकल्प कर लिया ऐसा। और उसके बाद में मन संयम्य, अपने मन के ऊपर संयम करके, मन के ऊपर संयम करके। मन के ऊपर संयम क्यों करके है? इसलिए क्योंकि जब तक मन के ऊपर संयम नहीं होगा तब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी। कौन कौन सी? प्रशांत आत्मा, विगत भीर, ब्रह्मचारी, ये जो तीनों चीजें हैं ये नहीं हो पाएंगी। और ये जो तीनों चीजें हैं ये किसके लिए करनी है? ये दिखावे के लिए नहीं करनी। ये दिखावे के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि इन सब क्रियाओं को करते समय क्या आपका मन आपके काबू में आ रहा है? क्या आपका मन आपके नियंत्रण में आ रहा है? क्या मन आपके संयमन में आ रहा है? क्या आप अपने मन को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने मन को समझ पा रहे हैं? अगर आपको अपने मन को समझने का आ गया तो इसका मतलब ये जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हैं ये सब सार्थक हैं। लेकिन अगर मन आपकी पकड़ में नहीं आया, मन यदि आपके समझ में नहीं आया, तब ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सारी की सारी व्यर्थ चली जाती हैं साधना की स्थिति में। लेकिन जिस समय आप सिद्ध स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो जब